हेलो दोस्तों, आज देखो ये थेल्स प्रमेय क्लास 10 के लिए ही है। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय पे आधारित निश्चित व विकल्पी प्रश्न में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से मिलने होंगे। थेल्स प्रमेय टेंथ में दिया भी है, इसकी उत्पत्ति भी है और बहुत अच्छे से इसको समझाया भी गया है। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है कि थेल्स प्रमेय उपयोगी क्यों है कि थेल्स प्रमेय का एप्लीकेशन जो है बहुत ब्राइट है, बहुत अधिक इसका उपयोग है और इस पे प्रश्नावली भी बहुत सारी दी हुई है। एनसीईआरटी बुक में भी है, साइड बुक में भी है। थेल्स प्रमेय का जो कथन है इसमें ये बहुत सिंपल इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, जैसे यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है त्रिभुज ABC में आधार BC के समानांतर रेखा XY को खींचा गया है, जो AB को D पर और AC को E पर काटता है। तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट यह है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है का मतलब कि AD/DB अगर हम लेते हैं LHS में इस भुजा के साथ AD/DB, तो RHS में बराबर होता है एकदम AE/EC। अब तो ये थेल्स प्रमेय का मूल कथन हो गया। अब इस कथन के आधार पे बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। जैसे इस प्रमेय पे आधारित 2 या 3 प्रमेय हैं। इस प्रमेय के ऊपर आधारित है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम। अभी इस थेल्स प्रमेय के और भी क्या क्या निष्कर्ष इसी प्रमेय पे आधारित, मतलब इसी प्रमेय से और भी क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये तो हो गया मूल निष्कर्ष कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। फायदा क्या होता है इससे, इसमें एक सूत्र बन जाता है और इस सूत्र में हम लोगों को अगर यहाँ पे 4 मान हो रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, इन 4 मानों में से कोई 3 मान ज्ञात हो, चौथे मान को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है यहाँ से। जैसे अब इसका और क्या एप्लीकेशन बन सकता है, उपप्रमेय क्या बनाया जा सकता है इसका, तो इसी समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम लोग एक जोड़ दें, AD/DB + 1 = AE/EC + 1। इसको थोड़ा सा आगे लेके चले हम लोग तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा DB और यहाँ हो जाएगा AD + DB और RHS में हो जाएगा AE + EC। LCM लेके इसको जोड़ लिया जाए तो ये अब ये AD और DB मिलके कितना हो जाएगा, AD + DB मिलके हो जाएगा पूरा AB और नीचे DB। ऐसे ही AE + EC मिलके कितना हो जाएगा, तो AE + EC मिलके हो जाएगा AC/EC। तो इसमें देखो क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि इधर अनुपात AB/DB मिला है, तो इधर अनुपात AC/EC मिला है। इसमें अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लें, इसका व्युत्क्रम कर लें, तो DB/AD और इधर हो जाएगा EC/E। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहने का मतलब ये कि हम इसको जिस भी अनुपात में लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें DB/AB तो बराबर इधर लिखा जाएगा DB है, DB नीचे वाला हिस्सा है तो इधर होगा EC/AC। इसमें मतलब ये भी सही है। या इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो इधर हो जाएगा DB/AD तो इधर हो जाएगा EC/AE। मतलब कोई किधर से भी जो भी अनुपात इधर हम LHS में लेंगे वही अनुपात अगर RHS में ले लें तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यह है थेल्स प्रमेय का व्यापक उपयोग और यह बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत टारगेट होता है ये थ्योरम, क्योंकि इस पे बहुत सरलता से प्रश्न भी दिया जा सकता है, बिना फिगर का भी प्रश्न दिया जा सकता है। अनुपात देख के भुजा की लंबाई पूछी जा सकती है कि AD और DB में अनुपात 1:3 का है, A की लंबाई 4 हो तो EC की लंबाई बताइए। तो इसमें कुछ भी करके घुमा फिरा के इसमें प्रश्न बनता है और प्रश्न कहीं कुछ भी पूछा जाए, आप मूल सूत्र याद रखिए। किसी भी त्रिभुज में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि एक भुजा, एक रेखा जो है वह एक त्रिभुज की किसी न किसी भुजा के समानांतर होना चाहिए। अगर समानांतर, अब ये मिडिल पॉइंट पर होगा ये अनिवार्य नहीं है, ये समानांतर रेखा XY जो है इसके ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, या AC के समानांतर तो रेखा ऐसे भी हो सकती है, रेखा ऐसे भी हो सकती है। अगर रेखा ऐसे होती है तो यहाँ पे BM/MC = BN/N, यानी
कहीं से भी अनुपात आप बना सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी प्रमेय है और इस प्रमेय पे निश्चित है कि एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में मिलना ही मिलना है। बड़े प्रश्नों में भी ये आता है, लेकिन छोटे बहुविकल्पी जिसमें 20 प्रश्नों की संख्या है, वहाँ पे ये प्रश्न के रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।